बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, हर मुश्किल से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करता हूँ आप सब मेरे लिए दुआ किया करें। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आज जो है मैं आपके साथ एक मिसाला शेयर करने जा रहा हूँ जो बड़ा ही बेहतरीन मिसाल है, और माशाल्लाह से ये अपने कबूतर पे आप इस्तेमाल करेंगे तो इस मिसाले से आपके कबूतर में तेज़ीपन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मिसाला जो है ये आपने इस्तेमाल करना है दूध में, जब आप पकाएंगे बाजरा, ठीक है, उसमें आप ये जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और रोटी में भी आप ऐड करना चाहें तो रोटी में भी आप ऐड करें, वो आपके ऊपर है। रोटी में ज़रा ये कम मिकदार में कबूतर जो है इससे काम करेगा, इतना अच्छा नहीं काम करेगा जितना दूध में पका कर अगर आप कबूतर को देंगे तो फिर बहुत बेहतरीन मिसाला ये काम करेगा। तो मिसाला क्या है, ये आप मिसाले की तरफ चले और मिसाले को समझे कि मिसाला किस तरीके से तैयार होगा और किस तरीके से ये पूरा मिसाला कबूतर के लिए बनाया जाएगा। तो जो मिकदार मैं बताऊँ उस मिकदार में बनाएं। ये सिर्फ मैं 2 दिन का बताऊँगा आपको, बाकी अगर आप बनाना चाहें तो फिर ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं। लेकिन अक्सर एक बात है कि भाई कहते हैं कि एक ही बार ज़्यादा बना कर रख लें और एक ही मिसाले को बार बार चलाते रहें। तो भाई मेरे, अगर ऐसे करोगे आप तो फिर क्या होगा, उस मिसाले से आपका कबूतर नहीं उड़ेगा बराबर। अगर उड़ रहा है तो फिर कोई कबूतर में कमी पेशी आ गई, मिसाला तेज़ बना हुआ है, हार्ड मिसाला बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मिसाला है, तो फिर वो आप दोबारा जब कबूतर पे लगाओगे कबूतर फिर आगे जाके गिरना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए क्योंकि कबूतर पे एक चीज़ लगाई जाती है उसके बाद उसमें ताकत जानदारी डाली जाती है और कबूतर को देख के ही सामान फिर लगाया जाता है। ये नहीं है कि एक मिसाला आपने बना कर रख लिया और बस चलो हर सीज़न वही मिसाला चलता रहेगा। तो वो इस सूरत पे चल सकता है अगर आपका कबूतर उस मिसाले के हवाले से बना हो, तो वही कबूतर उस पर फिर काम करेगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बंदा कबूतर मिला देता है नए, कभी ऐसा होता है कि बंदा कबूतर हटा के वरदान कबूतर डाल देता है, फिर वो ढीठ कबूतर आ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, कुछ कबूतर नए आ जाते हैं। तो इसमें बहुत चक्कर होता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप मिसाला जो है वो बनाकर रखने से अच्छा है कि आप 2 दिन का ही मिसाला बनाकर अपने कबूतर पे इस्तेमाल करो और मिसाले का रिज़ल्ट आप देख लो कि मिसाले ने वाकई में कबूतर पे काम किया है या नहीं किया। अगर उस मिसाले ने कबूतर पे काम नहीं किया है तो फिर आप मिसाले के अंदर तब्दीली चेंजिंग कर सकते हो। तो ठीक है, जो आज मैं मिसाला बताने जा रहा हूँ ये बड़ा बेहतरीन मिसाला है और बहुत ही अच्छा काम करेगा कबूतर पे, क्योंकि हमने अपने कबूतरों पे ये मिसाला लगाया और उड़ाया। अल्लाह का शुक्र है हमारे कबूतरों ने अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही आपके कबूतर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने लेना है सूंड, ठीक है। सूंड सूखी अदरक कहते हैं, ठीक है, वो आपने लेना है। वो आपने कितनी मिकदार में लेनी है ये आप अपने जहन में रखें। सिर्फ 1 चुटकी लेनी है पाउडर, ठीक है, 1 चुटकी सिर्फ, ज़्यादा मत लेना, वरना तो आपका कबूतर जो है वो फिर पिंजरे में बीठे खाना शुरू कर देगा, गंदगी की तरफ मुंह मारना शुरू कर देगा। सूंड अगर आप ज़्यादा खेलोगे तो सूंड सिर्फ जो है 1 चुटकी खेलना, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी जितना सूंड आ जाए बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपने सूंड के बाद आपने लेनी है 1 बादाम के बराबर मिश्री, ठीक है। 1 बादाम के बराबर मिश्री लेकर आपने उसका पाउडर बनाकर आपने इस मिसाले में डालनी है सूंड के साथ। और ऐसे ही आपने लेना है तबाशीर। तबाशीर की आपने सिर्फ 1 चुटकी लेनी है, ठीक है, ज़्यादा मत लेना, 1 चुटकी लेना। मिश्री 1 बादाम के बराबर होगी, तबाशीर सिर्फ 1 चुटकी होगी। ये दोनों चीज़ें एक ही काम करती हैं लेकिन हैं दोनों का मिकदार अलग, और ये चीज़ काम भी कबूतर पे अलग करती है दोनों की तासीर एक जैसी मीठी, लेकिन ये काम अलग अलग करती हैं दोनों चीज़ें। ये आप अपने जहन में रखना, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है मरोड़ फली, ठीक है। मरोड़ फली लेकर आपने मरोड़ फली को खोल लेना है, ठीक है। खोलने के बाद उस जब मरोड़ फली कैसी होती है ये आपको स्क्रीन पे इसकी तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है। इसे आपने खोल लेना है, इसके अंदर सिर्फ 1 ही पीस आपने निकालना है बाहर, ठीक है। और पूरी मरोड़ फली में से 1 पीस निकालने गोल करके, उसके अंदर होंगे छोटे छोटे से बीज, बिल्कुल छोटे छोटे बीज होंगे। आपने वो 1 डंडी के सारे बीज आपने निकाल लेने हैं मरोड़ फली के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आपने लेनी है इसमें 4 एक काली मिर्चें, ठीक है, 4 एक काली मिर्चें लेनी है, ठीक है। और इसमें आपने लेनी है सिर्फ 2 एक सब्ज़ इलायची, 2 एक सब्ज़ इलायची आपने ले लेनी है, ठीक है। 2 एक सब्ज़ इलायची लेकर आपने इसको भी खोल लेना है, ठीक है। इसके भी दाने का पाउडर बना देना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही मिकदार में ये मिसाले को बनाना, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है अक्कर करा, ठीक है। अक्कर करा जो है वो आपने लेना है तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा,
3 इंच का पूरा टुकड़ा लेना है इस मिसाले में, ठीक है। अकर करेगा और अकर करा 1 नंबर हो, बहुत ही अच्छा और तीखा हो, ठीक है। वो आपने लेकर उसका आपने बनाना है पाउडर, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आपने ये मिसाले के अंदर उसे भी हल करना है। अब आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, विधारा ले लेना है, ठीक है। कबूतर की क्वांटिटी आपने देख लेनी है कि आपके 50 कबूतर हैं, 40 कबूतर हैं। पूरा खेल जो है 50 कबूतर के हवाले से बनाया जा रहा है, ठीक है। मिसाला आपने इतना ही रखना है और इसको 2 हिस्से में आपने डिवाइड करना है। लेकिन आपने अभी यहाँ पर एक चीज़ का अहम बात है, यह आपने जहन में रखना। यहीं पर आप मिस्टेक करोगे तो पूरा मिसाला आपका ख़राब हो जाएगा। आपने लेना है विधारा, ठीक है। विधारा कबूतर को देख कर लेना है कि कबूतर अभी हमारा मस्ती में है, ताकत में है, कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपका कबूतर बहुत अवर है, बहुत ताकत में है, तो आपने अगर विधारा इस जगह में ज़्यादा खेल लिया तो कबूतर क्या होगा, ज़्यादा ही ताकत में आ जाएगा और वो आपको काम करके दिखाने की वजह बदले आपको वो अपने नखरे दिखाना शुरू कर देगा। आगे जाएगा, ठाचेगा और आपको घर पे बैठेगा, गूंजेगा, वो अपनी हरकतों में आ जाएगा। उसका ये मिसाला जो है, देखें, एक चीज़ अगर ज़्यादा खेली जाती है ना तो वो दूसरी चीज़ को काट देती है, उसका असर को काटती है ये चीज़, ये अपने ध्यान में रखना। तो विधारा आपने सिर्फ 2 बादाम के बराबर खेलना है, ठीक है। 2 बादाम के बराबर आपने विधारा का पाउडर खेलना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस मिसाले के अंदर अगर आपका कबूतर में बहुत ज़्यादा ताकत हो फिर आप एक बादाम के बराबर भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है वो पीपल, छोटी पीपल लेनी है, ठीक है। पीपल लेकर आपने एक आधे इंच का टुकड़ा जो है, आधे इंच का टुकड़ा आपने उसका पाउडर बनाकर इस चिकनाव में आपने डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मुलेठी लेनी है, ठीक है। मुलेठी को अच्छे तरीके से आपने उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाकर आपने 2 चुटकी मुलेठी की इसमें डाल देनी है, ठीक है। अब चलते हैं दूध की तरफ। मिसाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपका तैयार हो चुका है और बड़ा बेहतरीन मिसाला है। एक और चीज़ बताना भूल गया था मैं, नरक चूर का आपने बनाना है पाउडर, ठीक है। पाउडर बना के वो 2 चुटकियाँ आपने वो इसमें डाल देनी है, नरक चूर की 2 चुटकियाँ आपने इसमें डालनी है। इंशाल्लाह ये आपके कबूतर को खामोश कर देगा और आपका कबूतर जो है तवज्जो पूरा आपके ऊपर देगा जैसे आप उसे उड़ाना चाहें। उसके बाद आपने लेना है दूध, ठीक है। दूध लेकर आपने क्या करना है, वो दूध को हल्का सा नीम गर्म करना है। नीम गर्म करते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, घर में जो आंबा हल्दी होती है ना, वो हल्दी जो घर में इस्तेमाल होती है, वो हल्दी का आपने एक चुटकी इसके अंदर डाल देनी है दूध में, ठीक है। दूध में डालने के बाद इसी के अंदर आपने मक्खन डाल देना है या देसी घी डाल देना है, आपके वहाँ पर जैसा मौसम हो, ठीक है। वो डालने के बाद आपने क्या करना है, दूध को हल्का सा नीम गर्म होने देना है। उधर ही आपने इसके अंदर जो है एक आधा चम्मच जो है दवारल मिक्स का, आधा चम्मच दवारल मिक्स का आपने दूध में डाल देना है, ठीक है। आधा चम्मच, ज़्यादा मत डालना, आधा चम्मच टीस्पून का जो आधा चम्मच है वो आपने इसमें डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपने क्या करना है, उसे हल्का सा नीम गर्म होने देना है। इधर ही आपने साफ़ सुथरा बाजरा 1 पाव जो है वो दूध में डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद अच्छे तरीके से आपने उसे पकाना है जैसे कि हम पकाते हैं, ठीक है। पकाने के बाद आपने फिर क्या करना है, उसे हटा लेना है बाहर, ठीक है। बाहर निकालने के बाद ये जो आपका पूरा मिसाला जो मैंने बताया, ये पूरा जो तैयार हो चुका है, आपने इस मिसाले की चुटकी जो है आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर फैलानी है और फिर थोड़ा सा मक्खन डालना है, मिक्स करना है चम्मच की मदद से, फिर थोड़ी सी पाउडर जो है वो डालना है और ये आपने करना है 2 जगह में पूरे मिसाले को डिवाइड। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिक्के के बराबर से भी थोड़ा ज़्यादा मिसाला आपके पास मौजूद हो जाएगा दोनों तरफ। तो फिर आपने इसे 2 दिन तक बाजरे में दूध में पका कर देना है। जब आप 2 दिन तक इसे पका कर दोगे ना बाजरे में, तो इसका रिज़ल्ट देखना फिर कबूतर कैसे आपका काम करता है। तो ऐसे ही मैं आपको इंशाल्लाह और वीडियोज में बताऊंगा कि आपने मिसाला एक और है वो भी बता दूंगा मैं आपको। वो मिसाला क्या है, वो खलबली करेगा कबूतर के अंदर, कबूतर जो है इस तरफ भागेगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मिसाला बड़ा बेहतरीन मिसाला है, कबूतर उठते ही आपको काम दिखाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन आपने ये चीज़ें लिख कर रख लेनी है। इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में तकलीफ़ कभी ना पहुंचे, क्योंकि आपके पास ये चीज़ों का पता हो। और जो भाई नए जुड़ रहे हैं माशाल्लाह से उनके उन्हें मैं बताता जा रहा हूँ, और जो पुराने भाई माशाल्लाह से साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मैंने बना कर दिखाया था। अभी जो है मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए कबूतर इतने नहीं है जिसमें मैं इस्तेमाल करूँ। जिस दिन मेरे पास कबूतर छत पर तैयार हो रहे हैं, वो हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो भाई साथ जुड़े हैं वो देखेंगे कि मैं अपने कबूतरों पे ये चीज़ लगा कर उड़ा कर भी दिखाऊंगा उन भाइयों को। तो इंशाल्लाह आप साथ बने रहें, वीडियो शुरू से आखिर तक देखा करें। ऐसे ही हमारा दूसरा चैनल है, उस पर भी जाएँ, विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें
और हमें भी दुआओं में याद रखें। और जो कुछ मैं बताता हूँ इंशाल्लाह उस सब चीज़ों में आपका फ़ायदा होगा। और हमें भी इजाज़त दें, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।